हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने इंटेलिजेंस चैप्टर को चलाया हुआ है, जो कि हमारी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो कंप्लीट सीरीज़ है, उसके लिए हमने आज इंटेलिजेंस जो चैप्टर हमारा जो कल पहली क्लास थी, आज दूसरी है। तो दोस्तों, कल हमने जो इंटेलिजेंस था उसका बेसिक सीखा था। फिर उसके बाद हमने पीई वर्नोन का जो मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस और 3 एस्पेक्ट्स में उन्होंने 3 वेज में इंटेलिजेंस को डिफाइंड किया, वो सीखा था। और उसके बाद फ्रेंड्स हमने थॉर्नडाइक मतलब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक सीखा था। उन्होंने 3 टाइप के सोशल, कंस्ट्रिक्ट, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट 3 टाइप्स की बुद्धि बताई। उसके बाद फ्रेंड्स हमने आईक्यू सीखा था कि इंटेलिजेंस जो कोशेंट होता है आईक्यू, इसका कब उत्पत्ति हुई और किसने इसका कंसेप्ट क्लियर किया और व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ आईक्यू। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और धीरे धीरे हम इंटेलिजेंस के चैप्टर में डीपली बिल्कुल इंटेलिजेंस चैप्टर को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वे आपके जल्द से जल्द प्राप्त हों और आप अपने जो एम है, जो आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए आप एक अग्रसर एक स्टेप आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले बात आती है कि पहला होता है साइकोमेट्रिक अप्रोच, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच और अन्य। दोस्तों, हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली तो है साइकोमेट्रिक। इसमें दोस्तों हम बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय मानते हैं। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करती है। अब बात है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसमें क्या है दोस्तों, एक प्रमुख केंद्र एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको जो विभिन्न क्रियाएं हैं, इस उपागम में बुद्धि की संरचना और उनके अंतर्निहित विभिन्न आयामों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारों पर ज़्यादा अधिक बल दिया जाता है। और दोस्तों, अन्य में आप इसमें जो अंदर जाएंगे उसमें देखेंगे 2 टाइप्स की थ्योरी हैं, इमोशनल और मल्टीपल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले बात आती है साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या है, जिसमें व्यक्ति जो है मतलब संज्ञानात्मक योग्यताओं के जरिए अपने दिमाग की कार्य शक्ति के रूप में इसको बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ जो हमारे मनोगत में उपागम है, जो हमारे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं, वे निम्न प्रकार हैं जो हमारे इस अप्रोच के अंदर आते हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर। 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, और ये पीएम में थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, मल्टी फैक्टर थ्योरी, आर्थर जेनसन थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, 3D थ्योरी, और हमारी फ्लूइड एंड क्रिस्टल तरल में ठोस बुद्धि सिद्धांत आप सभी को पता होगा, और कैलोन-स्ट्रैटम थ्योरी मॉडल। दोस्तों, इस जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है इसमें कई थ्योरीज तो ऐसी हैं जो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी मिलेंगी आपको जो आपको बहुत ही कम बुक्स और बहुत ही कम आपको कहीं भी आपको मतलब संस्था में, कोचिंग सेंटर्स में आपको इनके बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और इस जो हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है इसके बारे में डीपली सीखते जाएंगे, और आपको हर एक चैप्टर का कंप्लीट यहाँ पर एक प्रोसेस मिलेगा, डीपली नॉलेज भी मिलेगी। अब बात आती है दोस्तों, वो था साइकोमेट्रिक। अब बात आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में कौन सी थ्योरीज हैं। तो इसमें दोस्तों ट्रायर्किक थ्योरी और पास मॉडल ऑफ जेपी दास जी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर बताया गया है। इसके बाद आती है कि जो मैंने आपको बताया था अन्य में इमोशनल इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, ये हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं। साइकोमेट्रिक के अंदर 9 टाइप्स की थ्योरीज हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर 2 टाइप्स की थ्योरी हैं, और अन्य मतलब अदर्स के अंदर 2 टाइप्स की थ्योरीज हैं। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे अब अंदर जाते हैं और साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम सीखना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है 1 फैक्टर थ्योरी की। तो दोस्तों, 1 फैक्टर थ्योरी में जैसे नाम से ही पता लगता है, एक कारक सिद्धांत। जॉनसन बिने वाज द फाउंडर ऑफ 1 फैक्टर थ्योरी। दोस्तों, जो हमारे बीने साहब हैं इन्होंने ही 1 फैक्टर थ्योरी का आविष्कार किया था। द फाउंडर ऑफ 1 फैक्टर थ्योरी इज बीने। ये आपका 1% कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। अलोंग विद बीने, टर्मन, स्टर्न एंड एबिंगोस आल्सो कंसिडर्ड द क्वालिफाइड इंटेलिजेंस एज ए कंप्लीट स्टैटिन। दोस्तों, इस जो हमारी 1
फैक्टर थ्योरी है, इसमें एबिंगहॉस, टर्मन, स्टर्न और एबिंगहॉस ने एक प्रमुख मतलब जिसका मतलब एक सहायता की थी, उनका समर्थन किया था। ए पर्सन कैन यूज दिस थ्योरी फॉर सॉल्विंग वन और मैनी प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन एनवायरमेंट। इसमें दोस्तों एक व्यक्ति जो है वातावरण में एक या अनेक बुद्धिगत जो मतलब समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने में अपने वातावरण में प्रयोग करता है। दोस्तों अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक जॉनसन बीने थे। बीने के साथ टर्मन, स्टर्न और एबिंगहॉस ने उनका समर्थन किया। एक कारक सिद्धांत में बीने ने बुद्धि के योग्यताओं का एक समुच्चय माना जिसका उपयोग व्यक्ति पर्यावरण में किसी भी एक तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने में करता है। दोस्तों अगर सिंपल भाषा में सीखा जाए तो वन फैक्टर होती है सिर्फ जनरल फैक्टर, इसमें सिर्फ जी फैक्टर आता है और जी फैक्टर के अंदर वो अपनी सभी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको सोल्व करता है। बीने जी का मानना था कि अगर व्यक्ति में जनरल फैक्टर अगर मजबूत है, अगर मतलब मान लो उसका मैथ्स मजबूत है तो वो अपनी सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेगा और मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेगा। एक फैक्टर ही अलग प्रॉब्लम्स को क्लियरफाई करवाता है। कहीं ना कहीं जाकर यह थ्योरी इतना एप्लीकेबल और इतना राइट नहीं मानी गई, इसलिए इस थ्योरी को धीरे धीरे नकारा गया और आगे हम बढ़ते गए। ऐसे ही अलग थ्योरीज का आविष्कार भी धीरे धीरे होने लगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में था। शुरू में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने माना था कि पहले आत्मा से आती है, फिर मन से आती है, फिर कॉन्शियस एक्टिविटीज़, फिर बिहेवियर, व्यवहार से। तो धीरे धीरे दोस्तों चीज़ों का आविष्कार होता है, किसी भी बुक्स का हो, थ्योरीज का हो, धीरे धीरे आविष्कार होता है। बाद में उनके अंदर डीपली ज्ञान जाता जाता है जब उसके स्पेसिफिक कंडीशंस का और प्रॉपर थ्योरी का पता चलता है। तो दोस्तों सबसे पहली थ्योरी थी वन फैक्टर थ्योरी जो हमारी बीने साहब ने दी थी, और उसके बाद ये पता लगाया गया कि वन फैक्टर थ्योरी के अंदर जी फैक्टर आता है, जनरल फैक्टर। अगर एक आदमी में जनरल फैक्टर मजबूत है तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेगा। कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो थी वो इतनी एप्लीकेबल नहीं मानी गई। अब दोस्तों ये है हमारे अल्फ्रेड बीने जो 1857 से लेकर 1911 तक जिन्होंने लिविंग रहे, जो मतलब जीवित रहे। ये हमारे लुइस टर्मन साहब हैं जो फादर ऑफ गिफ्टेड एजुकेशन मूवमेंट भी कहा जाता है इनको। और स्टैनफोर्ड बीने में एक मतलब कंसेप्ट दिया था इन्होंने, टर्मन साहब ने, उसका आईक्यू का। ये है दोस्तों विलियम स्टर्न जिन्होंने फॉर्मूला दिया था 1912 में, डेवलप्ड द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट। विलियम स्टर्न जो आपके आईक्यू वाला चैप्टर था उसमें आपने कवर भी किया। दोस्तों बीने साहब ने बताया था जी फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, ओनली वन फैक्टर जी फैक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड ही कैन सोल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय ओनली इट्स जनरल फैक्टर ओनली। तो दोस्तों ये था हमारा वन फैक्टर थ्योरी। अब बात आती है दो फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत मतलब टू फैक्टर थ्योरी। द फाउंडर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी वाज चार्ल्स स्पीयरमैन। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी आवर इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स ओनली। दोस्तों ये बात आती है द्विकारक सिद्धांत के। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हमारे चार्ल्स स्पीयरमैन। कहीं पे आपने सी स्पीयरमैन भी देखा होगा। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि पर अनुसारित था। इसके अनुसार हमारी बुद्धि के दो कारक हैं, स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर, विशिष्ट कारक और सामान्य कारक। दोस्तों जनरल फैक्टर तो होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके बारे में नॉर्मली जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं उसके बारे में करना। विशिष्ट कारक को हम एस कारक या सामान्य कारक को जनरल कारक मतलब जी कारक भी कह सकते हैं। जी कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक हैं, जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों पर, निष्पादन, परफॉर्मेंस पर पड़ता है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक के साथ साथ अनेक विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। सभी विशिष्ट योग्यताओं को एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो ए वेरी गुड सिंगर, इसमें क्या है दोस्तों, एक स्पेसिफिक है। जैसे सिंगर हमारे सोनू निगम साहब या फिर हमारे अरिजीत सिंह या फिर ए आर रहमान, तो ऐसे हो सकते हैं। आर्किटेक्टर मतलब आर्किटेक्ट, स्पेशल कंडीशन इसमें मजबूत होती है, कहीं कौन सी ईंट कहाँ पे लगानी है। साइंटिस्ट में भी स्पेसिफिक, स्पोर्ट्स पर्सन में भी कि कौन सी बैटिंग पे इस पे डिफेंस करना है और कौन सी पे 6 लगाना है या 4 लगाना है। मे आल्सो बी एक्सीलेंट इन जी फैक्टर, इसमें जी फैक्टर मजबूत हो सकता है। जी फैक्टर मतलब दे मस्ट आल्सो हैव स्पेशल एबिलिटीज इन स्पेशल एरियाज ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों इसमें जी फैक्टर मजबूत हो सकता है लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर जरूर इसमें मजबूत है, तभी ये सबसे हटकर है, क्योंकि ये एक अलग सिंगर, अलग आर्किटेक्ट, अलग साइंटिस्ट या फिर अलग कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति सेलिब्रिटी तब बनता है जब उसमें अलग एक स्पेसिफिक फैक्टर अलग होता है। तो दोस्तों ये इसमें बताया गया था। हिंदी वाले में बताता हूँ कि श्रेष्ठ गायक, वास्तुकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ी आदि जी कारक के उच्च स्तर के हो सकते हैं। जी फैक्टर जो होता है जनरल फैक्टर उसे वो हो सकते हैं,
परंतु उनमें विशिष्ट क्षेत्रों में संबंधित विशिष्ट योग्यताएं जरूर होती हैं, इसलिए वे थोड़े सेलिब्रिटीज मतलब हटके होते हैं नॉर्मल पीपल्स से। दोस्तों ये हमारे जो हैं सी चार्ल्स स्पीयरमैन साहब हैं, इन्होंने बताया था कि जो जी फैक्टर है वो बाकी जो है स्पेसिफिक जो मतलब जनरल कैटेगरी है, जनरल फैक्टर है वह स्पेसिफिक फैक्टर्स पे प्रभाव डालता है, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर्स ही आदमी को अलग बनाती हैं, जो उनमें अलग होती हैं। ये दोस्तों हमारे वे हैं स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर। दोस्तों ये था दो कारक सिद्धांत। अब बात आती है दोस्तों प्राइमरी मेंटल एंड पीएमए भी बोलते हैं इसको, पीएमए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों द फाउंडर ऑफ दिस इज लुइस थर्स्टन, ये हमारे लुइस थर्स्टन साहब हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 7 कैटेगरी ऑफ मेंटल एबिलिटीज विच वर्क कंपेरेटिवली इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थर्स्टन आर। दोस्तों पीएमए थ्योरी में बताया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है इसको, इसमें थर्स्टन साहब ने बताया कि हमारे दिमाग की जो कार्य शक्ति होती है, हमारी जो तार्किक शक्ति है, या फिर इस सिद्धांत के प्रतिपादक लुइस थर्स्टन है, इसके अनुसार बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के निम्न प्रकार हैं। द टाइप्स ऑफ थ्योरी अकॉर्डिंग टू थर्स्टन इज दीज टाइप्स ऑफ थ्योरीज। वर्बल शाब्दिक बोध, शाब्दिक बोध में अनुसार जो मतलब थर्स्टन के अनुसार शाब्दिक बोध के अंदर हम मतलब कॉन्सेप्ट के अर्थ को समझते हैं, हम एक दूसरे के विचार भी समझते हैं। मतलब शाब्दिक बोध मतलब बोलना चलना ये सीखना शाब्दिक में आता है। दोस्तों नाम से ही पता लगता है सबका कि जो अलग अलग नाम है उनके नाम से ही पता लग रहा है। न्यूमेरिकल मतलब इसमें हम गिनती, गुणा, भाग, घटा जो जोड़ना होता है वो इसके गणितीय संख्याएं इसके अंदर आती हैं। दोस्तों स्पेशल रिलेशन, देशिक मतलब इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो देशिक मतलब स्पेस के बारे में आर्किटेक्टर या फिर मूर्तिकार, या फिर हमारे घर के अंदर जब हम बेड वगैरह ये सेट करते हैं अपने घर के अंदर, तो उसमें भी हमारा पता लगता है कि हमारा स्पेशल फैक्टर है वो कैसा मजबूत है या फिर नहीं है। फिर आता है दोस्तों परसेप्चुअल स्पीड, प्रत्याशित गति। प्रत्याशित गति के दोस्तों इसके अनुसार हम चीज़ों के प्रति अपनी धारणा स्थापित करते हैं। परसेप्चुअल जो हमारी थिंकिंग होती है वो होती है दोस्तों। फिर होती है वर्ड फ्लुएंसी, इसके अंदर दोस्तों शब्द प्रवाह आते हैं। इसके अंदर हम शब्दों का प्रवाह और बोलने मतलब क्या हमारा प्रोनाउंसिएशन है, क्या हमारी बोल की स्पीड, इंग्लिश बोलने की या हिंदी बोलने की जो हमारी फ्लुएंसी होती है वो इसके अंदर आती है। छठी है दोस्तों मेमोरी, स्मृति, हमारी याद करने की शक्ति, पुनः स्मरण तथा उसमें शुद्धता, क्या हमको याद है और प्योर याद है या नहीं, या फिर गलत बता रहे हैं, ये सब इसके अंदर आती है। उसके बाद आती है दोस्तों बात इंडक्टिव की, आगमन तर्कण। इसके अंदर दोस्तों सूचना मतलब उदाहरण को आधार बनाकर प्रूफ करना। डिडक्टिव होती है दोस्तों, एक इंडक्टिव होती है। डिडक्टिव जो होती है वो रूल से एग्जाम्पल चलती है, और इंडक्टिव जो होती है वो एग्जाम्पल से रूल चलती है। किसी चीज़ का एग्जाम्पल लेके उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक शब्द याद कर लेना, वैसे तो इसके बारे में डीपली मैं आगे बताऊंगा आपको। रेड से है दोस्तों रूल टू एग्जाम्पल मतलब डिडक्टिव, और जो रह गया वो ERI मतलब एग्जाम्पल से रूल इंडक्टिव में। दोस्तों इंडक्टिव में आपको पता लग गया होगा कि इसमें एग्जाम्पल से रूल जाते हैं, और एग्जाम्पल से मतलब उदाहरण से किसी भी चीज़ को प्रूफ मतलब प्रमाणित करते हैं और उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इसमें आपने जाना कि आपकी जो वो थी मतलब इंटेलिजेंस की जो साइकोमेट्रिक अप्रोच थी, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर 3 थी, साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आ गई थी ये 1 फैक्टर 2 फैक्टर और PMA। तो दोस्तों हमने इसमें 3 थ्योरीज कंप्लीट कर दी। अभी बताता हूँ आपको मैं, 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी और PMA, मतलब हमारी 1 फैक्टर कंप्लीट, 2 फैक्टर कंप्लीट और थ्योरी और प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कंप्लीट। अब दोस्तों अगली क्लास में हम आगे सीखेंगे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बताएं कि यहाँ पर मतलब आपकी जो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट और कंप्लीट पेडागोजी है उसका कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पर चला रखी है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपकी जल्द से जल्द मिल जाएं, और हमने जो CDP ब्रह्मस्त्र शरीर है उससे जल्दी से जल्दी जुड़ें, और अपने आने वाले किसी भी एग्जाम चाहे CTET, UPTET, REET, KVS या फिर किसी भी स्टेट टेट के बारे में टीचिंग रिलेटेड एग्जाम से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।